अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स। मटर पकने के बाद भी काले नहीं होंगे, मटर लंबे अरसे तक महफूज करने, प्याज को जल्दी ब्राउन करने, मज़ेदार और खस्ता कबाब बनाने। कबाब फ्राई करते हुए टूटेंगे नहीं, अगर पास्ता उबलते हुए चिपक जाए और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मटर पकाते हुए काले नहीं होंगे। अक्सर मटर पकाते हुए काले हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनका रंग पकने के बाद भी सरसब्ज रखना चाहते हैं तो मटर उबालते हुए इनके साथ साथ मटर के 2 से 3 छिलके भी डाल दें। इस तरह मटर पकने के बाद भी सरसब्ज रहेंगे और इनका रंग काला नहीं होगा। मटर लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए, अगर आप मटर छीलकर लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो एक देगची में पानी गर्म करें और इसमें छीले हुए मटर डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 चम्मच चीनी डालकर 5 से 6 मिनट तक पकाएं और फिर चूल्हा बंद कर दें। अब इन्हें छान लें और ठंडा होने पर एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। मटर 6 महीने तक ख़राब नहीं होंगे और इनका रंग भी फ्रेश रहेगा। प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए, अगर आप कटी हुई प्याज को जल्दी ब्राउन करना चाहते हैं तो प्याज को बारीक काट कर धो लें और इसे धूप में कुछ देर के लिए सुखाएं। जब प्याज थोड़ी सी सूख जाए तो फिर इसे तल लें। प्याज फ़ौरन ब्राउन हो जाएगी और खस्ता भी हो जाएगी। इसके अलावा प्याज अलग अलग भी रहेंगे। ये तरकीब हलीम और बिरयानी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और ज़्यादा डिशेस बनती हैं, तब भी आप इस तरीके से प्याज जल्दी ब्राउन करके खाना बना सकते हैं। मज़ेदार और खस्ता कबाब बनाने के लिए, अगर आप मज़ेदार और खस्ता कबाब बनाना चाहते हैं तो कबाब के मसाले में बारीक कुटी हुई प्याज शामिल करें। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और 1 खाने का चम्मच दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर टिक्कियाँ बनाएं। इस तरीके से कबाब इंतहाई लजीज और खस्ता बनेंगे। कबाब फ्राई करते हुए टूटने से बचाने के लिए, बाज़ औक़ात कबाब फ्राई करते हुए टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें तलते हुए टूटने से बचाना चाहते हैं तो कबाब बनाते हुए इसमें 1 ब्रेड स्लाइस भी कूट कर डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके कबाब बनाएं। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर दें। कबाब बहुत लजीज और मज़ेदार बनेंगे और तलते हुए टूटेंगे भी नहीं। पास्ता को चिपकने से बचाने के लिए, अक्सर औक़ात पास्ता उबालते हुए आपस में चिपक जाता है। पास्ता को चिपकने से बचाने के लिए एक देगची में पानी डालकर इसमें नमक और 2 चम्मच तेल शामिल करके पानी गर्म करें और इसमें पास्ता उबालें तो पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं और अलग अलग रहेगा। जब ये उबल जाए तो इसे छान कर इस पर ठंडा पानी डालें। अगर पास्ता उबालते हुए आपस में चिपक जाए तो फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें और इसे छान कर इस पर ठंडा पानी डालें। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और हिलाएं। ये अलग अलग हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना या बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।